नमस्कार। मैं आचार्य नीतू पर आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी को भीमसनी एकादशी भी कहते हैं। ये जैन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आप सुबह सवेरे उठें, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खुद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर यानी साफ कपड़े पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो विष्णु जी के मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु जी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें और व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन निर्जला का मतलब होता है बिना जल के आपके पूरा दिन रहना है जब तक व्रत का पारण ना हो जाए। निर्जला एकादशी की शुरुआत सुबह सूर्योदय तिथि से ही हो जाएगी, बल्कि उससे पहले रात को 2:51 से हो चुकी होगी। इसलिए आप जब भी उठेंगे अगले दिन दोपहर को 1 बजे के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब इस दिन क्या करें? इस दिन आपको बिना जल के रहना है, आपको कोई जल नहीं ग्रहण करना है, ना ही आपको अन्न का सेवन करना है। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आप गर्भवती हैं और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस दिन आप ज़रूर 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 पानी पीजिए, अपनी दवाइयाँ लीजिए और बीच बीच में फलाहार भी ले सकते हैं। फलाहार का मतलब फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। और शाम के समय बिल्कुल नमक नहीं खाते इस व्रत में, लेकिन अगर आपको फलाहार करना है तो आप सेंधा नमक का उपयोग करेंगे और जितनी ज़रूरत है बस उतना भर ही खाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत ठीक नहीं है या जिनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं। अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं तो आप व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 7 जून को दोपहर को 1 बजे के बाद करेंगे। तब आप जल ग्रहण करेंगे, आप अन्न का सेवन करेंगे। अब व्रत में आप क्या दान कर सकते हैं? निर्जला एकादशी के दिन जल का दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप इस दिन जल का दान करते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप जल पिलाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तपता मौसम है। अगर आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप फलोदार रसदार फलों का दान करते हैं, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जूते चप्पलों का दान करते हैं, इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गर्मी का मौसम है, यदि आप अम्ब्रेला यानी छाता दान करते हैं तो भी आपको इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो निर्जला का मतलब यही है, क्योंकि जेठ माह यानी कि सबसे गर्म दिनों में एकादशी आती है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की उनको खिला पिला कर अगर सेवा करते हैं तो इसका फल आपको 100 गुना मिलता है। अगर सिर्फ निर्जला एकादशी का आप व्रत रखते हैं तो साल की जो 24 एकादशियां आती हैं, उन सभी 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत जब भी रखें मन को साफ करके रखें, यानी कि किसी के प्रति भी द्वेष भावना ना रखें। प्यार समर्पण की भावना से व्रत रखें। आपको इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। अगर आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इस दिन अगर आप ये व्रत रखते हैं, व्रत भी नहीं रखते, सिर्फ नियमों का पालन करते, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। सबसे ज़रूरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है, यानी कि चावल बिल्कुल भी ना खाएँ, ना 6 तारीख को, ना ही 7 तारीख को। चावल यदि खाने हैं तो 8 तारीख को खा सकते हैं, तो चावल का सेवन इस समय वर्जित होता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर एकादशी के दिन आप ध्यान रखते हैं, वो भी स्पेशली निर्जला एकादशी के दिन, तो ये व्रत आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य देता है। इसी तरह से अगले अंक में मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे-राधे।